सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज़ विजय। दोस्तों, क्लास 11th के बच्चों के लिए खुशखबरी। 2023 और 24 के जो विद्यार्थी इस बार क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स ई पाठशाला का चैनल आप सभी लोगों को एक बेहतर तैयारी कराएगा। और क्लास 11th के बच्चों के लिए ऑफकोर्स जैसा कि हर साल ऐसा होता है कि कुछ सिलेबस के अंदर चीज़ें रिड्यूस होती हैं और कुछ चीज़ें सिलेबस में ऐड करी जाती है, क्योंकि क्लास 11th के अंदर इस बार हम सभी बच्चों को 11th में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे तैयार करवाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को कहीं ना कहीं सबसे पहले जानना है सिलेबस कि क्या होता है सिलेबस। सिलेबस में कौन से चैप्टर हटे हैं, कौन से चैप्टर नहीं हटे हैं, कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, कौन से टॉपिक ऐड नहीं हुए हैं। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले क्लास 11 के बच्चों को बता दिया जाता है कि देखिए 2023 और 24 की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड के वो इनमें से नहीं थे। लेकिन इस बार क्या हुआ दोस्तों, इस बार हमें ये देखने को मिला है कि चैप्टर हमें ऐड कर दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ लास्ट ईयर चैप्टर कौन सा नहीं था। लास्ट ईयर 2000 जो 22 और 23 के बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके लिए आपको चैप्टर जो है वो सेकंड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार चैप्टर सेकंड भी ऐड कर दिया। तो मैं तो सरकार का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बंदों को पढ़ना ज़रूरी है, स्टूडेंट को अपने अधिकार के बारे में जानना ज़रूरी है। इसीलिए इस बार सेकंड चैप्टर को इंक्लूड कर दिया गया है जो लास्ट ईयर नहीं था। इस हिसाब से एक ये चैप्टर नहीं था और लास्ट में 10 चैप्टर नहीं था। लेकिन इस बार 2023 और 24 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हाल फिलहाल इस चैप्टर को डाल दिया गया है। तो एनसीईआरटी के अंदर जो पहली बुक कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क, भारतीय संविधान से संबंधित, उसमें 10 के 10 चैप्टर आ रहे हैं। और दूसरा जो आपका सेकंड है जो पॉलिटिकल थ्योरी पे बेस्ड है उसके अंदर टोटल 10 चैप्टर थे। लेकिन इस बार चैप्टर में कमती करी गई है, थोड़ा बहुत कम किया गया है सिलेबस, जिसमें से आपका पॉलिटिकल थ्योरी रखा गया है, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स, सिटीजनशिप लास्ट ईयर नहीं था, नेशनलिज्म लास्ट ईयर नहीं था, सेकुलरिज्म भी लास्ट ईयर नहीं था। लेकिन दिस ईयर इन चैप्टर्स को डाल दिया गया है। हाँ, कई साल से यहाँ पर 11th क्लास बच्चों को डेवलपमेंट वाला चैप्टर नहीं दिया जा रहा है, जो इस बार 2023 और 24 के अंदर भी नहीं दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये तो हो गए टोटल चैप्टर, यानी कि इस बार क्लास 11th के बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 18 चैप्टर के विषय के मतलब 18 टोटल जो चैप्टर्स हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे, यानी कि टोटल 18 चैप्टर। लेकिन जो एनसीईआरटी के अंदर हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे दिए गए हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक। कैसे एक्स्ट्रा टॉपिक, जैसे कि कुछ हैं, मैं दिखा देता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। और ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी हमारी क्लासेस की जो वीडियोस हैं वो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, सारे के सारे हम लेक्चर सीरीज तो डालते ही रहेंगे। और मैं आपको बस थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक दिखा दूँ जो क्लास 11th के अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक है। जैसे मेकिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर के अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक डाला गया है। इलेक्शन इन इंडिया, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक है उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक डाला गया है। वर्किंग ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, यानी कि जो न्यायपालिका से संबंधित सिस्टम है उसमें भी एक टॉपिक नया डाला गया है। सोशल जस्टिस, जो ऑफ कोर्स हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर है, उसमें डाला गया है। ह्यूमन राइट्स एक्ट, यानी कि जो राइट्स वाला चैप्टर है उसमें ह्यूमन राइट्स का एक नया टॉपिक डाला गया है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन इंडियन लेजिस्लेशन, यानी कि किस तरीके से पॉलिटिकल यानी कि राजनीति का प्रभाव भारतीय प्रावधानों पे पड़ता है, भारतीय विधायिकाओं पे पड़ता है, वो भी डाला गया है। अब कौन से नए टॉपिक हैं वो देख लेते हैं। टॉपिक नया है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसके बारे में ऑफकोर्स जब हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक वाली वीडियोस आएंगी तो हम उसमें से काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो जुडिशियल वाला चैप्टर था, जुडिशरी वाला, न्यायपालिका वाला, उसमें एक टॉपिक ऐड हुआ है, सब टॉपिक जुडिशरी ओवर रीच। इसके बारे में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर मेंशन नहीं है, वो हम बताएंगे। फेडरलिज्म में क्वेसी फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, पॉलिटिकल का जो बच्चा
कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में जाएगा ना, उसको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और ऑफ कोर्स इस बार क्लास 11th के बच्चों को लास्ट ईयर भी ये टॉपिक दिया था एक्स्ट्रा टॉपिक में, और इस बार भी डाल दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 11 की जो बुक प्रिंट होके आने वाली है, मे भी शायद से ये हो। अगर आपके बुक्स में टॉपिक है तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपने नई बुक परचेज करी है, ऑफकोर्स अगर आपने सेकेंड हैंड बुक परचेज करी है, या पुराने भाइयों से ली है, दोस्तों से ली है, या पुरानी किताबें प्रिंट ली, मतलब पुरानी किताबें परचेज करी है, तो ये टॉपिक नहीं होंगे। अगर नहीं होगी, नया आपने कुछ खरीदा होगा तो मे भी शायद से मिल जाए। उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लिविंग, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक नया टॉपिक ऐड हुआ है कि टोटल 105 हो चुके हैं 2021 के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों अभी भी 101, 103, 102 कहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उस पर आप माइंड मत करिएगा। पॉलिटिकल थ्योरी में लिबर्टी एंड फ्रीडम के बारे में है, जो ऑफकोर्स कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, जो ऑफकोर्स 11th में आपको पहले से समझा दिया जा रहा है। और उसके बाद सोशल जस्टिस के डिफरेंट डायमेंशन जो हमें समझने हैं, वो नया टॉपिक है। हालांकि एनसीईआरटी की बुक के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा इनहेंस करा गया है और ज़्यादा बढ़ाया गया है। ह्यूमन राइट्स, जो राइट्स वाले टॉपिक में नया टॉपिक है। उसके बाद नेशनलिज्म के अंदर यहाँ पे मल्टीकुलिज्म एक नया वर्ड आया है, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये दूसरी कंट्री से उठाया गया है, जो हमारे संविधान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम ये भी समझ लेंगे, है ना। फिर उसके बाद तो खैर कुछ नहीं है, फिर ये 12th का टॉपिक आ जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं, आई होप सिलेबस आपको टोटल 18 चैप्टर। नई बुक खरीदी है तो मे भी शायद से ये प्रिंटेड आपको नए टॉपिक मिल जाए। नहीं मिलते हैं तो ऑफकोर्स आपको ई पाठशाला के ऊपर सारे का सारा कंटेंट मिलेगा पूरी तरीके से। लाइव पढ़ाना है, हम लाइव पढ़ाएंगे, ऑफलाइन पढ़ाएंगे, या आप ई पाठशाला चैनल पे अपलोडेड लेक्चर्स देख सकते हैं। तो ऑफकोर्स आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। हर चैप्टर की समरी वीडियो आपको मिलती रहेगी, सब टॉपिक मिलते रहेंगे, समय समय पे चीज़ें अपलोड होगी। दिस इज इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, एंड आई होप दैट आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिला होगा क्लास 11th के जो भी पॉलिटिकल साइंस का अभी नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। मिलते हैं लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो।